देखिए यह जो है लेक्चर नंबर 3 है। आप लोग को पता ही है कि वेलोसिटी क्लासेस पे लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है और यह हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 3 है। पूरा एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं या फिर जो भी स्टूडेंट पहली बार लुसेंट पढ़ रहे हैं उसको भी समझ में आना चाहिए। एकदम ही सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, बेसिक से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ही आप लोग को लेक्चर छोड़ के नहीं चलना है, लेक्चर को शुरू से देखते हुए आगे बढ़ना है ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ताकि कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहे कि मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि बिल्कुल ही हम बेसिक से लेके चले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम देख रहे थे ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले थे वो देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत में हम धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे, विदेशियों के विवरण के बारे में जानेंगे कि मतलब कौन कौन यात्री आए थे, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जानेंगे, जैसे कि अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, बर्तन जो खोजे गए थे उस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, तो पहले हम जानेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। क्या जानेंगे? धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे। और धर्म ग्रंथ में आपको पढ़ने को मिलेगा वेद, ठीक है, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, स्मृति, ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐतिहासिक ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, प्रमुख लेखक आपको देखने को मिलेगा। और विदेशों के विवरण में जो भी चीनी यात्री, अफ्रीकी यात्री, तिब्बती लेखक, ये सब जो आए थे भारत, ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या क्या बोले? अभिलेख, मुहर, स्मारक, बर्तन, ये सब जो खोजे गए थे या फिर मिले थे, ये सब देखने को मिलेगा। तो पहले हम जानेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में, जिसमें पहले जानेंगे वेद के बारे में, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, वेद के बारे में अगर बोलेंगे तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। वेद के रचयिता पूछ लिया आपसे, तो वेद के रचयिता जो है यह महर्षि द्वैपायन एवं वेद व्यास को कहे जाते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जो है वेद के रचयिता है। और वेद कितने हैं? तो 4 गो वेद है, ओके। आप समझिएगा, वेद के उपवेद को क्या बोले जाते हैं? वेद के उपवेद को क्या बोले जाते हैं? तो आयुर्वेद बोले जाते हैं, ठीक है। वेद के उपवेद को आयुर्वेद बोले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, वेद में सबसे प्राचीन वेद पूछेगा। वेद तो 4 गो होते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 गो वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद अगर पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10 गो मंडल है, ओके। सूक्त कितना है? तो सूक्त 1028 है। मंडल बोलेगा तो 10 और सूक्त बोलेगा तो 1028 है, ठीक है। ऋचाएँ कितनी है? ऋचाएँ ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोले जाते हैं? तो बोले जाते हैं होत्री। क्या बोले जाते हैं? होत्री बोले जाते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री बोले जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र होता है ना, ओम भूः भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, उसकी चर्चा है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है, जो सबसे बड़ा मंडल बोले जाते हैं, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसकी चर्चा है और किसके बारे में बोला गया है? तो पुरुष सूक्त के बारे में बोला गया है। पुरुष सूक्त का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे जो लोगों का बंटवारा किया गया है ये जातियों के आधार पे किया गया है। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बोला गया है। पुरुष सूक्त में 4 गो आते हैं, ठीक है। कौन कौन आएंगे? ब्राह्मण आएंगे, क्षत्रिय आएंगे, वैश्य आएंगे और शूद्र आएंगे, ठीक है। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, ठीक है। क्षत्रिय का जो जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है, ठीक है। और वैश्य का जो जन्म हुआ है ब्रह्मा के किससे हुआ है? जांघों से हुआ है। किससे हुआ है? जांघों से हुआ है। और शूद्र का जो जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के किससे हुआ है? पैर से हुआ है। किससे हुआ? पैर से हुआ है। तो शूद्र का जन्म पैर से, ठीक है। जांघ से किसका जन्म हुआ है? वैश्य का।
क्षत्रिय जो जन्म लिया है ये ब्रह्मा से किससे जन्म लिया है? ये लिया है भुजाओं से, ठीक है। और मुख से किसका जन्म हुआ है? ब्रह्मा के मुख से तो ब्राह्मण का जन्म हुआ, ये कहा जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिएगा, अब देखते हैं दूसरा। ऋग्वेद में सारा चीज़ देख लिए हम, 10वां मंडल में क्या क्या चीज़ के बारे में बोला गया है। तो अब देखते हैं दूसरा वेद, ठीक है। दूसरा वेद में आपको देखने को मिलेगा यजुर्वेद। क्या देखने मिलेगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को बोला जाता है धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोले जाते हैं? धनुर्वेद बोले जाते हैं। ओके, अब समझिएगा, गद और पद वाला वेद पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? यजुर्वेद। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी प्रावधान जो मिलते हैं ये यजुर्वेद से मिलते हैं। यज्ञ संबंधी प्रावधान किससे मिलते हैं? यजुर्वेद से मिलते हैं, ठीक है। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अध्रवायु। क्या बोलते हैं? अध्रवायु बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्रवायु बोलते हैं। ओके, अब समझिएगा, तीसरा देखते हैं सामवेद। क्या देखते हैं? सामवेद। सामवेद, सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद बोलते हैं, ठीक है। इसका वर्णन जो मिलता है, मतलब सामवेद में किसका वर्णन मिलता है? तो संगीत के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं म्यूजिक। ओके, म्यूजिक मतलब संगीत के बारे में जो वर्णन मिलता है ये वेद में, सामवेद में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। सामवेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? उदात्री। सामवेद जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदात्री। सामवेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। ओके, चौथा है अथर्ववेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? शिल्प वेद बोलते हैं। अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? शिल्प वेद बोलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो जादू, टोना, वैशीकरण। जादू, टोना, वैशीकरण, भूत पिशाच जो भी आते हैं सारा जो है अथर्ववेद में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अथर्ववेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को पढ़ने वालों को बोलते हैं ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। ओके, आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था। स्मृति, स्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति बोलेगा तो मनु स्मृति याद रखिएगा। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा वेद देख लिए हम, चारों वेद देख लिए। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? कौशिकीय एवं ऐत्रेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? कौशिकीय एवं ऐत्रेय। अब देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ का डिफिनेशन की अगर बात बोलेंगे तो वेद की गद्य रचना को ही ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। वेद की गद्य रचना को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? कौशिकीय एंड तैत्रीय। कौशिकीय एवं तैत्रीय किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं। ओके, तो ऋग्वेद देख लिए। अब देखते हैं दूसरा सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तो तैत्रीय एवं शतपथ। तैत्रीय एवं शतपथ बोलते हैं। तैत्रीय एवं शतपथ किसके हैं ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोलते हैं? तैत्रीय एवं शतपथ, ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? जैमिनीय। क्या बोलते हैं? जैमिनीय, ठीक है। जैमिनीय एवं पंचविश। जैमिनीय एवं पंचविश। जैमिनीय एवं पंचविश बोलते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? जैमिनीय एवं पंचविश। जैमिनीय एवं पंचविश बोलते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? गोपथ बोलते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? गोपथ बोलते हैं। जितने भी लोग नए हैं ये वेलोसिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले कंटेंट अब तक पहुंच सके। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 को ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए, प्रमुख वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ देखे अच्छे से। ओके, अब समझिएगा आगे देखेंगे आरण्यक। अब देखिए आरण्यक किसे बोलते हैं? तो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ को आरण्यक बोलते हैं। जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं उसे बोलते हैं आरण्यक। क्या बोलते हैं? आरण्यक बोलते हैं। ओके, अब समझिएगा उपनिषद यहाँ समझते। उपनिषद की संख्या 108।
उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना या गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। सबसे प्राचीन उपनिषद पूछेगा तो क्या बोलेंगे? छंदोक उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है? छंदोक उपनिषद, ठीक है। आप समझिएगा, एक होते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से हम क्या लिए हैं? सत्यमेव जयते लिए हैं। मुंडकोपनिषद से क्या लिए हैं? सत्यमेव जयते लिए हैं। मुंडकोपनिषद से क्या लिए हैं? सत्यमेव जयते लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमुख वेद देखे, ठीक है, आरण्यक देखे, ब्राह्मण ग्रंथ देखे, ये सब हम देख लीजिए। और ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक लेक्चर नहीं देखें तो देख के आइएगा और इसके बाद ये सब चीज़ पढ़िएगा, ताकि हम कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहते हैं कि आप लोग को लुसेंट समझ में नहीं आया, ठीक है। शुरू से लेकर अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और जितने भी लोग स्टूडेंट या फिर जितने भी स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार लुसेंट पढ़ रहे हैं, वो तो शुरू से लेक्चर देख के ही आइएगा, ठीक है। विश्वास दिलाते हैं बिल्कुल ही लुसेंट समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।